अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ना दुनिया के एक मशहूर बीच है निशी बीच, मैं वहाँ खड़ा हूँ। ये समुंदर के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। अभी मौसम तो गर्मियों का नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और माहौल उन्होंने गर्मियों वाला बना लिया है। पीछे बिल्कुल दाएं बाएं जिधर देखेंगे आपको ये समुंदर नज़र आएगा, पीछे लोग नज़र आएंगे, ये पीछे सारा आपको। लेकिन मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि 2 जनवरी 2020 मुझे अच्छे तरीके से याद है। उस वक्त जनरल फैज़ ISI के चीफ़ थे। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ ना कि मैंने उस वक्त लिखा था जब किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो जनरल फैज़ के बारे में कोई भी नेगेटिव बात करता या उसके जो करतूत थे उसके ऊपर कोई कलम उठाता या ज़बान से बोलता। तो मैंने वो कॉलम लिखा था, वो मैं साथ शेयर भी कर दूँगा। 2 जनवरी 2020 उसका उन्वान था जनरल फैज़ बाखबर या बेखबर। चकवाल में जो हालात चल रहे थे, बेसिकली चूँकि मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है, तो मुझे बताया गया, कुछ मेरे सोर्सेज थे कि जनरल फैज़ के जो भाई है नजफ़ हमीद, उस वक्त वो गर्दावर पटवारी था, कि पूरा ज़िला वो चला रहा है। इवन जो MNA था जुल्फ़िकार अब्दुल्ला या बाकी जो MPA थे, वो हाथ बांध के ऐसे उसके पीछे ऐसे खड़े होते थे और ये सरकारी जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको इफ्तिताह कर रहा होता था। बड़ी बड़ी जो महफ़िलें होती थी वहाँ पे ये चीफ़ गेस्ट होता था और वहाँ पे DPO और जो DC था वो मुलाजमों की तरह, अब मैं नाम भी ले लेता हूँ, एक DC होते थे अब्दुल सत्तार सानी, जो इनकी डेथ हो चुकी है, अब वो दुनिया में नहीं है। उस वक्त वो DC चकवाल थे। अब नाम लेने में हर्ज नहीं है क्योंकि उस वक्त ISI ने MI ने मुझसे बड़ा पूछा जी कौन सोर्स था आपका। तो बहरहाल कुछ चीज़ें मुझे सनी साहब ने भी बताई थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब उस दुनिया में नहीं है। तो वो बड़े डिस्टर्ब थे यार कि मैं डिप्टी कमिश्नर होकर एक पटवारी के पीछे खड़ा होता हूँ और एक जो पटवारी है, हाय हाउ आर यू फाइन? Super, thank you. थैंक यू फ्रॉम Poland. Poland? Oh, I have went Warsaw. Really? Yes, I visited in 2020. Oh, Yes, very nice. ekipa, machamy. Oh, all of you from Poland? Yes? Oh, very nice, very nice. Thank you. तो ये बीच में कुछ टूरिस्ट आ गए थे, पोलैंड से आए हुए हैं, तो मैंने बताया कि मैं भी वारसा गया तो बड़े खुश हुए हैं। तो एनीवे मैंने वो आर्टिकल लिखा और जब मैंने आर्टिकल लिखा तो मेरे एडिटर तज़ीन अख्तर साहब आज भी याद है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो एडिटर से ज़्यादा मेरे भाई हैं। और अलमास अब्बाई साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं है, जो चीफ़ एडिटर अखबार के। उन्होंने जब जो आर्टिकल देखा तो रात को सारे सर जोड़ के बैठ गए कि राजा साहब खुदा के लिए ये क्या आप लिख रहे हैं और ये तो हम सब जाएंगे कहीं। बल्कि मुझे आज भी अल्फाज याद हैं अलमास भाई साहब के कि राजा साहब मैनू इस उम्र थल्ला फश तो नहीं सहन होना मेरे को, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। मैं रात को 2 गर्म जो बोतलें हैं ना पानी की, वो मैं दाएं बाएं रख के सोता हूँ। तो बहरहाल मुझे बड़ा हंसी भी आई, लेकिन मैंने कहा सर देखें, सहाफ़त अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं मेरा कुछ पैशन भी है और मेरा कुछ मैं करूँगा इस पर। अगर आप नहीं इसको शाया करेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। तो बहरहाल जी रात गई, ये फैसला हुआ कि छाप दिया जाए। मैंने कहा एज़ इट इज़, जो मैंने लिखा है वही छपेगा। तो अलमास साहब ने कहा ठीक है, मैं तो नथिया गली जा रहा हूँ मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक ये मामला को ठंडा ना हो जाए, मुझे पता है इसके कंसिक्वेंसेस क्या होने हैं। बहरहाल जी वो छप गया। जब वो छपा तो फिर क्या हुआ, ये कहानी मैं आपको इस अच्छे माहौल में नहीं बताऊँगा। मैं ये कहानी आपको बाद में बताऊँगा जब कुछ दिन गुजरेंगे या अगले व्लॉग में, या किस्तों में होगा, 3-4 किस्तों में होगा, जो अगले 6 महीने या साल मैंने भुगता। उसका उस वक्त जो ISI के लोग थे, जो सेक्टर हेड थे पिंडी के और इस्लामाबाद के, उनके साथ मेरी क्या क्या मीटिंगें हुई, कहाँ का मुझे बुलाते थे, क्या क्या कहते थे, क्या क्या पूछते थे, क्या क्या ऑफ़र्स करते थे। तो वो बड़ा एक दिलचस्प ये होगा। लेकिन आज थोड़ा सा बताने का मकसद ये है कि मैं वो कर दूंगा, आपको शेयर भी कर दूंगा इसी के साथ, नीचे कमेंट सेक्शन में कॉलम आप पढ़ लीजिएगा कि आज तो सारे जनरल फैज़ के पीछे पड़े हैं। कोई उसको फांसी लगाना चाहता है, कोई उम्र कैद करना चाहता है, कोई उसके सारे एसेट्स जो है वो वापस लेना चाहता है। लेकिन उस वक्त जब मैंने ये कॉलम लिखा था तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसमें एक लफ्ज़ भी बोलता उस वक्त। तो बहरहाल जी हमने वो हिम्मत की थी और उसका खमियाजा भी भुगता था काफ़ी अच्छा। आप बताएंगे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वो कॉलम फिर इंडिया से लेके कहाँ कहाँ डिस्कस हुआ था। उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।